नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जैस 24/7 सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में। दोस्तों, आप लोग मेरा थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के अंदर अगर आप आपकी कंपनी एलएलपी के अंदर रजिस्टर करना चाहते हो तो वो कंपनी के अंदर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होगा और एलएलपी कंपनी का इन डेप्थ नॉलेज हम यहाँ पे गेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एलएलपी का फुल फॉर्म क्या है वो आप समझ लीजिए। एलएलपी का फुल फॉर्म है लिमिटेड लायबिलिटी बाय पार्टनरशिप। इसका मतलब ये होता है कि आप एक पार्टनरशिप में आते हैं, लीगली आप एक पार्टनरशिप में आते हैं और इसका रजिस्ट्रेशन जो होता है वो एमसीए के थ्रू होता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थ्रू होता है। और इसके अंदर जो आपकी लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, इट इज अ पार्टनरशिप बट लीगली सेपरेटेड फ्रॉम यू। इसका क्या मतलब है कि ये एक पार्टनरशिप है, लेकिन जैसे प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के अंदर क्या होता है, आपके इंडिविजुअल पैन कार्ड के ऊपर आपका बिजनेस रन करता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपका जो एलएलपी वाला कंपनी है उसका एक अलग पैन कार्ड होगा, ये आपसे सेपरेट है और उस पैन कार्ड के ऊपर ये बिजनेस चलता है। तो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म से बेटर है। और एक और चीज यहाँ पे, जैसा मैंने आपको बताया, योर एंड कंपनीज पैन कार्ड इज डिफरेंट, क्योंकि एलएलपी का एक अलग पैन कार्ड बनेगा, उसके ऊपर ये कंपनी रन करती है। इसके कुछ फायदे और नुकसान भी देख लेते हैं। यू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम योर पर्सनल एसेट्स। इसका मतलब क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इन केस अगर कोई भी लॉस होता है या फिर कंपनी के अंदर कोई भी लाइबिलिटी आती है किसी भी रीजन से, किसी गवर्नमेंट ने फाइन मार दिया या फिर किसी ने आपके कंपनी के ऊपर केस कर दिया, तो आपका जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है। अगर आपने 1 लाख रुपीज लाइबिलिटी डिक्लेयर करके रखा हुआ है बिजनेस रजिस्ट्रेशन के समय, तो 1 लाख रुपीज ही आपका लाइबिलिटी है, उससे ज्यादा आपको पे नहीं करना है। इसीलिए ये इस कंडीशन में आपका जो पर्सनल एसेट है, जो डायरेक्टर्स हैं उनका जो पर्सनल एसेट्स है, जो पार्टनर्स हैं उनका जो पर्सनल एसेट्स है वो सेफ होता है। यहां पे जो पेपर वर्क है वो लेस पेपर वर्क है कंपेयर टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। लेकिन प्रोप्राइटरशिप फर्म से ज्यादा करना होता है क्योंकि ये एमसीए के अंदर रजिस्टर होता है। कौन करा सकता है इसे? कोई भी करा सकता है। अगर आप प्रोफेशनल हैं, लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, आप कोई भी स्टैंडर्ड पार्टनरशिप कंपनी चलाना चाहते हैं इंडिया के अंदर, वेल रिकॉग्नाइज्ड, तो आप एलएलपी फर्म के साथ जा सकते हैं, ठीक है। इसके कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। क्या? ये इजीली आप इसके अंदर फंड्स रेज नहीं कर सकते या फिर अपने शेयर्स को इशू नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए या अपना शेयर मार्केट में आईपीओ लेके आने के लिए आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होना जरूरी है। तो पहले अगर आप इसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाओगे, उसके बाद ही आप शेयर मार्केट में लिस्ट कर पाओगे। इसकी जो ब्रांड क्रेडिबिलिटी है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से कम है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। और इसका जो एनुअल कंप्लायंस है, एनुअल कंप्लायंस इसमें अच्छा खासा करना पड़ता है। कंपेरेटिवली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कम करना पड़ता है, लेकिन अच्छा खासा करना पड़ता है, क्योंकि जो भी एंटिटी एमसीए के अंदर रजिस्टर होती है उसका आपको कंप्लायंस करना ही है एट एनी कॉस्ट। अगर नहीं करोगे तो गवर्नमेंट बहुत सारा फाइन मारती है। इसका एनुअल कंप्लायंस के बारे में बात करें तो प्रोप्राइटरशिप फर्म से ज्यादा इसके अंदर कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से कम है, ठीक है। और गजब की बात यह है दोस्तों, अगर इंडिया के अंदर 100 बिजनेसेस रजिस्टर हो रहे हैं आज के समय में, तो उसमें से 4 से 5% जो बिजनेसेस हैं, 4 से 5% जो बिजनेस है वो एलएलपी फर्म के अंदर रजिस्टर होते हैं। 100 में से 4 या 5 बिजनेस ऐसे हैं जो एलएलपी फर्म के अंदर रजिस्टर होते हैं। और इसका मैं डॉक्यूमेंटेशन के बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा डायरेक्टर्स का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि पार्टनरशिप है, ऑब्वियसली आप सिंगल नहीं कर पाओगे। और जो डायरेक्टर्स होते हैं उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, उनका एक ईमेल आईडी होना चाहिए, उनका मोबाइल नंबर होना चाहिए। उसके बाद आप इजीली इस एलएलपी फर्म को रजिस्टर कर सकते हो। गवर्नमेंट के कुछ फीस होते हैं, और जो भी कंपनी से आप एलएलपी फर्म का रजिस्ट्रेशन कराओगे तो वो भी अपना कुछ चार्जेस लेगा। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को एलएलपी फर्म के बारे में, एलएलपी कंपनी के बारे में अच्छा खासा इंफॉर्मेशन मिल चुका होगा। और अगर आप लोगों को जो भी मैं वीडियोस बना रहा हूं इससे रिलेटेड कुछ डाउट्स आ रहे हैं, अगर आपके माइंड में कुछ ऐसा है जिसके ऊपर आप चाहते हो कि मैं इन डेप्थ वीडियो बनाऊं ताकि आप लोगों का नॉलेज और एक्सपीरियंस और बढ़े, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा। और तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, और अपना ध्यान रखिए।